ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आज हम क्या करने वाले हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की प्रैक्टिस सेट 18 लगाने वाले हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा उन सभी बच्चों के लिए जो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं और उनके नंबर बढ़ाने में, ठीक है, सिलेक्शन के लिए। तो हर एक चीज़ को यहाँ पर ध्यान में रखकर इस प्रैक्टिस सेट को कराया जा रहा है ताकि आप लोग के एग्ज़ाम में जो छोटी सी मिस्टेक होती है उससे बच सकें। चलो पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसमें क्या क्या होता है। कुछ महत्वपूर्ण निर्देश दिए होंगे जिन्हें आपको रीड करना होगा, तो आप इन महत्वपूर्ण निर्देशों को पढ़ लेना। जैसे कि देखिए यहाँ पर बोला है कि आपका जो ये थोड़ा सा मॉडल पेपर है और इसी आधार पर एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन आएंगे। प्रश्न पत्र में कुल 80 प्रश्न होंगे, ठीक है। इसके 3 भाग होंगे। पहले भाग में मानसिक योग्यता परीक्षा का परीक्षण किया जाएगा, दूसरे भाग में अंक गणितीय परीक्षण और तीसरे भाग में भाषा का परीक्षण होगा। ये 3 भाग हैं महत्वपूर्ण और तीनों भागों को आपको ध्यान से समझना होगा। तो आज हम अभी सबसे पहले मानसिक योग्यता परीक्षण कर रहे हैं, उसके बाद अंक गणितीय परीक्षण भी करेंगे और फिर भाषा का परीक्षण। तो ये 3 महत्वपूर्ण पोर्शन होते हैं। यहाँ पर इसमें 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा और इससे 20 क्वेश्चन और यहाँ पर भी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। और इस तरह से आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 80 होंगे और हर एक क्वेश्चन जो कि अंक 100 नंबर का टेस्ट होने वाला है, जिसमें आपको 2 घंटे का समय मिलेगा। चलो दोस्त शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके लिए लग चुका है और यहाँ पर क्या कहा है वो देखते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि 1 से लेके 4 तक नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 चित्र ABCD दर्शाए गए हैं। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान है जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दे रखा है कि आपके सामने कुल मिला के कितने चित्र दे रखे हैं, 4 चित्र दे रखे हैं। 4 में से 3 एक समान हैं। 4 में से कितने, 3 किसी विधि से एक समान है जबकि एक भिन्न है। तो आपको भिन्न चित्र को देखना है। तो यहाँ पर ये बात है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। चलो देखते हैं क्या भिन्न है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं पहले में यहाँ पर उल्टा भी बना हुआ है, यहाँ पर भी उल्टा भी बना हुआ है और यहाँ सब पे देखिए तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये कुछ आकृति इस तरह की हैं जो कि उल्टा भी कह सकते हैं। पर यहाँ पर देखिए तीसरी आकृति थोड़ा भिन्न है जो कि यहाँ पर सीधा भी बना हुआ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी एकदम करेक्ट आंसर होना चाहिए। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर 2 प्लस है और 1 मल्टीप्लाई है, ठीक है। और अगले में क्या है, देखिए यहाँ पर 2 क्रॉस हैं और 1 प्लस है। तो यहाँ पर देखिए प्लसों की संख्या कितनी है? 2 है। और यहाँ पर मल्टीप्लाइयों की संख्या कितनी है? 2 है। यहाँ पर प्लसों की संख्या 2 है, यहाँ पर प्लस 2 है, पर इसमें 2 मल्टीप्लाई हैं। देखिए 2 मल्टीप्लाई हैं, तो सबसे अलग आकृति कौन सी होगी दोस्तों? बी ऑप्शन इसका करेक्ट होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं इसी तरह से। ओके, तो जैसे कि आप तीसरा क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, यहाँ पर तीसरे क्वेश्चन में कहा है, देखिए क्या है, 3 आकृतियाँ सेम हैं। 3 आकृतियाँ कुछ एक ही मॉडल पर आधारित है। यहाँ पर 3 आकृतियाँ सेम रखी हुई हैं, पर यहाँ पर देखिए 4 आकृतियाँ हैं। तो सबसे अलग जो आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन। तो आपने पहले का सी, दूसरे का बी और तीसरे का डी। इसी तरह से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं। तो जैसे कि देख पा रहे होंगे कि ये तीनों आकृतियाँ हूबहू एक जैसी है, पर चौथी आकृतियाँ में ये अलग है, ठीक है। तीनों आकृति देखिए सेम है, यहाँ पे भी ये सेम पार्ट बने हुए हैं, पर यहाँ पर ये तो समान है पर ये थोड़ा सा भिन्न है। तो हमें क्या करना था? सबसे अलग चित्र को ढूंढना था। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन। चलो इस तरह से अपने पहले भाग देखिए, यहाँ पर मानसिक योग्यता पर भाग 10 आएंगे। 1 से भाग 1 में क्या बताया गया कि भिन्न चित्रों को देखना था। अब आएगा भाग 2, कौन सा आएगा? भाग 2 आएगा जिसमें आपको समान चित्र देखना होगा, जिसे हम समरूप आकृति कहते हैं। चलो नेक्स्ट भाग में चलते हैं, भाग 2। काफ़ी इंटरेस्ट आएगा आपको पढ़ने में और आप काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करोगे अगर आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते हो। निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होने वाला है। चलो दोस्तों इसको देखते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 5 में को पढ़ने से पहले निर्देशों को पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन के निर्देश कुछ अलग होंगे। ये भाग 2 है। यहाँ पर देखिए प्रश्न क्रमांक 5 से 8 इसी भाग पर आधारित है। यहाँ पर आपको 4 क्या दे रखे, 4
चिन्हित उत्तर दिए गए हैं। देखिए यहाँ पर पूरे पढ़े थे, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दे रखा है, ये प्रश्न चित्र है और 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्र में प्रश्न चित्र के समरूप देखना है। तो यहाँ पर सबसे आसान क्वेश्चन आता है। यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो प्रश्न चित्र है इसी के समरूप देखना है। समरूप मतलब होता है समान। क्या होता है दोस्तों? समरूप मतलब होता है समान। आपको देखना है इसके समान कौन सा है, तो देखते हैं। तो इसके समान मुझे जहाँ पर दिखाई दे रहा है वो ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है, जो कि बिल्कुल इसी का प्रतिरूप है, समरूप है। इसी तरह से दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां देख लेते हैं, उसके बाद 7वां देखेंगे। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 में देखते हैं क्या दे रखा है। यहाँ पर ये आकृति दे रखी है, इसके समान आपको दिख रहा होगा कि इसके समान कौन सी आकृति है। तो सही आंसर होना चाहिए सी ऑप्शन। कौन सा होगा? तीसरे का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7वां देख लेते हैं। सबसे आसान पोर्शन होता है इसमें समरूप आकृति देखने में। चलो देखते हैं। यहाँ पर देखिए इसके जैसा कौन सा है, तो इसके जैसा यहाँ पर चौथा दिख रहा है। आपको भी ऐसे ही गौर से देखना है, बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सारे ऑप्शन अलग अलग है, ये ऑप्शन हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, और इसमें एकदम सेम प्रतिरूप इसी के जैसा दिखने वाला चौथा है। इसके जैसा दिखने वाला कौन सा है, तो ये ऑप्शन कट गया। ये ऑप्शन यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर मल्टीप्लाई इसलिए हट गया। इसी तरह से आप देख पा रहे होंगे कि इसका जो सही आंसर है वो दूसरा होगा, एकदम सेम इसके जैसा है। तो ये सबसे सरल क्वेश्चन होता है, यहाँ पर आपकी कोई गलती की गुंजाइश नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी की तरह भाग 3 में आ गए, भाग 3 को पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 से लेकर 12 नीचे दिए गए प्रश्न में एक चित्र दिया गया है, ठीक है, जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। प्रश्न के नीचे की ओर दिए गए उत्तर आकृति यानी उत्तर चित्र ABCD देखें और तथा उत्तर चित्र का पता लगाएं, जिसको बिना परिवर्तन के प्रश्न चित्र के पैटर्न को पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र लुप्त भाग में बिठाया जा सके। तो एक तरह से यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए 3 भाग यहाँ पे फिल किए गए हैं और चौथा भाग खाली है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा ये आपको दर्शाना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है वो समझ लिया है कि यहाँ पर एक प्रश्न चित्र दे रखा है, इसमें 4 भाग किए गए, उसमें से एक भाग लुप्त है। तो इस लुप्त भाग में क्या आएगा, तो इस लुप्त भाग को पूरा करते हैं और देखते हैं आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर हम इसको ऐसा पूरा करें, एक लाइन यहाँ पर आएगी और इस तरह से ये कुछ इस तरह से ओके, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं और बताते हैं आपको, है ना। ओके, इस प्रश्न चित्र को पूरा करते हैं। देखिए दोस्तों क्या होगा इसका आंसर, इस तरह से आप देख पाओगे तो कुछ इस तरह से बनेगा यहाँ पर, और 2 लाइनें यहाँ पर आएंगी। और साथ में देखिए यहाँ से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ से एक लाइन गई है कट होते हुए, ये लाइन जो है कुछ इस तरह से आके यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर है, और साथ में यहाँ पर एक बॉक्स है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है। कुल मिला के आपको क्या करना है, इसके जैसा चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, बस आपको इसको देखना है और समझना है। चलो इसको देखते हैं। तो मुझे यहाँ पर स्पष्ट दिख रहा है, इसका आंसर डी होना चाहिए। ठीक है, देखिए ये ऑप्शन होगा नहीं, कौन सा नहीं होगा, तो जैसे कि आपको दिखाया गया है यहाँ पर इस तरह का तीर, तो यहाँ पर इस तरह का ये रहा हुआ है, ये बॉक्स यहाँ पर बना हुआ है, साइड में ये लाइन और ये बड़ी लाइन यहाँ से इस तरह से मुड़ गई है। तो इसी तरह से यहाँ पर आपका ये चित्र एकदम फिट हो जाएगा। जैसे हम इसको फिट करेंगे तो आपकी प्रश्न आकृति कंप्लीट हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। नौवें के बाद 10वां देखते हैं। 10वां को थोड़ा जूम कर लेते हैं और यहीं पर दिखाते हैं चित्र को पूरा कैसे करना है। तो आप भी पूरा कर सकते हो। देखिए सबसे पहले इस गोला को पूरा करना है, तो ये गोला पूरा हो गया और ये ऑप्शन में इस हिसाब से यहाँ पर ये ऑप्शन कट जाता है। ठीक है, यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके सामने हैं। 3 ऑप्शन में से आपको एक ऑप्शन इस तरह से और इस तरह से आकृति बनाना है। तो इस तरह की आकृति आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर देखिए एक लाइन भी यहाँ से ड्रॉ हो रही है। तो इस तरह से पहला ऑप्शन मेरे हिसाब से क्लियर है। ये वाला ऑप्शन हट गया क्योंकि इसमें ये वाली लाइन नहीं है। कौन सी लाइन नहीं है देख लेते हैं। तो इसमें ये वाली लाइन में से यहाँ पर कोई भी लाइन नहीं बनी है। इसी तरह से यहाँ पर भी मिस है, तो सही आंसर हो जाएगा दूसरा, एकदम करेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से हम अगले क्वेश्चन को भी देखेंगे और इसी तरह से आपको समझ में भी आएगा बेहतर ढंग से। चलो बिल्कुल तसल्ली से समझना है आपको, काफ़ी समय है आपके पास अभी भी एग्ज़ाम के लिए। 30 अप्रैल को पेपर होने वाला है, तो आपको प्रिपरेशन बेहतर ढंग से करना है।
और आप एक पेपर को अच्छे से एनालिसिस करोगे तो उससे निश्चित तौर पर नंबर बढ़ते हैं। चलो इसी तरह से देखिए ये क्वेश्चन इसके सामने है, इसके सामने एक जैसा है, बस सामने है, तो यहाँ पर क्या होगा, एक लाइन बना लेते हैं इसी तरह से, और ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। इस तरह से यहाँ पर एक बन जाएगा, एक इस तरह से बन जाएगा, और ये कुछ इस तरह से लाइनें ड्रॉ होंगी। तो ये काफ़ी आंसर ये कहाँ पर मैच कर रहे हैं, तो एकदम डी में एकदम फिट होगा। ठीक है, वो सारे ऑप्शन कट जाएंगे, ये कट गया, ये सब कट रहे हैं, तो सही आंसर क्या होगा, ये डी ऑप्शन एकदम यहाँ पर फिट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर इस आकृति को पूरा करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर 2 क्रॉस बना लेते हैं, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं और इनको आपस में मिला देते हैं। तो कुछ इस तरह की आकृति यहाँ पर बन रही है। पहले है छोटी लाइन, फिर है बड़ी लाइन, तो यहाँ पर ये ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। ठीक है, इस तरह से आप देख पा रहे हो कि 12वां क्वेश्चन का आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाग 5। देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा है, कलर बदल लेते हैं, थोड़ा सा हल्का ले लेते हैं। ओके, प्रश्न संख्या 13 से 16, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में बाईं ओर 3 चित्र दिए गए हैं तथा चौथा चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। प्रश्न चित्र श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए दाईं ओर उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करना है जो कि उसके रिक्त स्थान को पूरा करेगा। तो यहाँ पर देखिए आपको सीरीज का एक क्वेश्चन है। यहाँ पर 3 चित्र एक सीरीज में दे रखे हैं, एक पैटर्न पर दे रखे हैं, और चौथा चित्र क्या होगा ये आपको बताना है। तो इसमें चौथा चित्र आपको बताना है। उत्तर आकृति में से ये प्रश्न चित्र दे रखा है, यहाँ पर उत्तर आकृति दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बॉक्स बना हुआ है, उसके 4 भाग हैं। एक बॉक्स बना हुआ है, उसके 4 भाग हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस भाग में डार्क है, इसके बाद ये इस तरह से शिफ्ट हो गया। अगले दूसरे भाग में अगर हम देखें तो दूसरे में, इसके बाद तीसरे में आ गया, और इसके बाद ये चौथे में आने वाला है, मतलब यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो ये सही आंसर इसका होगा, सी वाला। कौन सा होगा, सी एकदम करेक्ट होगा। तो यहाँ पर देखिए अगर हम इसको देखें, ये एक हो गया, ये मान लेते 2 भाग है, और ये तीसरा भाग है, और ये चौथा भाग है। तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर जो चित्र दे रखा है, डार्क वाला ये भाग है, तो ये भाग है डार्क वाला शिफ्ट हो रहा है। पहले भाग से दूसरे भाग में आ गया, दूसरे से तीसरे में आ गया, अगली बार ये चौथे में आएगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और अगला देखते हैं क्या है। इसी तरह से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, एक लाइन है, उसके बाद एक लाइन को और बढ़ा दिया गया है, उसके बाद एक लाइन इधर बढ़ा दी है, अगली बार क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा चौथा आंसर। ठीक है, एक एक लाइन हर बार बढ़ रही है। तो सही आंसर क्या होगा, यहाँ पर एक लाइन थी, यहाँ पर 2 हो गई, यहाँ पर 3, यहाँ पर आपकी 4 लाइनें होंगी, जो कि यहाँ पर चौथा आंसर एकदम करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये प्रश्न चित्र पूरा कर लेते हैं इसको। 15वां क्वेश्चन थोड़ा सा मिस दिख रहा है, इसे पूरा आकृति बना लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। चलो कर लेते हैं पूरा। यहाँ पर सबसे पहले इस लाइन को, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ है, एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। इस तरह से ये आकृति है आपके सामने। यहाँ पर एक पॉइंट बना हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट है, 4 पॉइंट थे, 4 पॉइंट में से एक पॉइंट यहाँ पर देखिए बाहर आ जाता है। अगली बार देखिए 2 पॉइंट बाहर निकल आए, तो अगली बार 3 पॉइंट बाहर होना चाहिए। तो 3 पॉइंट 4 यहाँ पर कहाँ पर है, ये वाले भाग में चौथा आंसर इसका सही होना चाहिए। क्रम से पॉइंट बाहर निकल रहे हैं, तो इस तरह से देखिए जो जहाँ पॉइंट था वहीं पर निकल आया। तो ये यहाँ पे था तो इधर आ गया, अगली बार यहाँ आ गया, अगली बार यहाँ पे आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट रह जाएगा। तो इस तरह से आपका 15वां क्वेश्चन होता है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16वां में क्या हो रहा है दोस्तों, वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक प्रश्न चित्र दे रखा है, और कुछ देख रहे हैं आप कि ये बॉक्स थोड़ा खाली होता जा रहा है, ये लाइन है थोड़ा कम होती जा रही है, अगली बार में ये लुप्त हो जाएंगी। और साथ में क्या हो रहा है देखिए, यहाँ पर 3 पॉइंट हैं और 2 वो है। ठीक है, यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो 3 पॉइंट हैं, यहाँ पर कितना है, 3 2 5 हैं, यहाँ पर कितना है, 4 3 7 है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से हो रहा है कि यहाँ पर देखिए 2 इस तरह के शेप है, कुछ ठीक से नहीं बनाए, दूसरा बना लेते हैं, थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं, या फिर जूम करके बता देते हैं। आपको जूम करके बताते हैं वो ज़्यादा अच्छा होगा। देखिए यहाँ पर ओके, वैसे देखा जाए इसका आंसर तो यहाँ पर देखिए 3 ऊपर आकृतियाँ बनी हुई 3, और यहाँ पर 5 है, तो ऐसा लिख लेते 3 5, अगली बार में 7 होना चाहिए। इसके बाद
3 5 7 इसके बाद 9 होना चाहिए, 2 बढ़ रही हैं। तो अब आपको देखना है कि 9 कहाँ पर हैं और साथ में ये बॉक्स खाली हो रहा है। यहाँ पर देखिए ज़्यादा भरा है, यहाँ पे कम और कम और अब और कम हो जाएगा, तो सही आंसर होगा तीसरा, एकदम करेक्ट होगा। तो 9 पॉइंट इसमें बने होंगे 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरह से 9 पॉइंट यहाँ पर बने हो गए हैं और ये साथ में सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, भाग 5। प्रश्न क्रमांक 17 से लेके 20 है। प्रश्न संख्या 17 से 20 नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न दो प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पर कुछ सेट दे रखे हैं, 2 सेट दे रखे हैं। एक सेट में दोनों चित्र दे रखे हैं और दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। ठीक है, प्रथम सेट के 2 चित्रों में एक निश्चित संबंध है, यानी इन 2 चित्रों में एक निश्चित संबंध है। इसी तरह से दूसरा सेट में भी इन दोनों के बीच में वही रिलेशन होगा। तो अब आपको क्या करना है, उस रिलेशन को पहचानना है, आंसर बताना है। चलो देखते हैं इनके बीच में क्या रिलेशन है, वो देख लेते हैं। जैसे कि देख रहे हैं ये 4 भाग है इसके इस तरह से और यहाँ पर 2 पॉइंट बने हुए हैं। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट इधर शिफ्ट हो गया है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए इसमें भी भाग बने होंगे, तो ये शिफ्ट कहाँ पे हो जाएगा, अगले भाग में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो आंसर होगा वो बी ऑप्शन एकदम सही होगा। ठीक है, एक कदम चल रहा है, एक पॉइंट स्थिर बना हुआ है, दूसरा पॉइंट एक कदम चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए यहाँ से यहाँ हो गया और इसमें यहाँ दोनों है, तो ये इधर चला जाएगा तो यहाँ पर पहुँच जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। यहाँ पर देख रहा है सेम उल्टा प्रदर्शन है, यहाँ पर उल्टा भी बना हुआ। इसमें देख रहा है कि एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है। ये क्या है, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है। यहाँ पर भी कुछ इसी तरह से होने वाला है, तो किस तरह से होगा वो देखते हैं। ये यहाँ पर लाइन आ गई, ये इस तरह से कुछ इस तरह से आएगा और ये सर्कल यहाँ पर बनने वाला है। तो आप देख पा रहे होंगे कि ये आंसर सिर्फ चौथे आंसर में दिखाई दे रहा है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर क्वेश्चन को देखना है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, एक ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल दे रखा है। ठीक है, एक लाइन बीच में है, साथ में ये पॉइंट जो था इसमें गायब हो गया है। तो इसी तरह से ये आकृति दे रखी है, सेम दे रखा है, सब कुछ वैसा ही है, पर इसमें पॉइंट गायब हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से 19 में का पहला आंसर होना चाहिए। ठीक है, पहला आंसर होना चाहिए। एक दूसरे के उल्टे भी हो जाते हैं और ये एक दूसरे के उल्टे हैं, जिस तरह से ये यहाँ पर एक दूसरे का उल्टा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और समझते हैं क्या है क्वेश्चन। 20वें क्वेश्चन में देख पा रहे होंगे कि एक तीर ऐसा है और एक ऐसा दे रखा है, एक तीर ऐसा दे रखा है। और यहाँ पे होगा क्या है कि जो ये तीर वाला है, ये वाला तीर है वो कुछ इस तरह से हो गया और ये वाला तीर था वो कुछ इस तरह से हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 2 तीर है, आप समझ सकते हैं कि क्या हो रहा है। तो जो लेटा वाला है ये वाला तीर, वो कैसे में होगा, खड़े में हो जाता है। तो ये यहाँ पर लेटा होगा, तो ये कैसे में हो जाना चाहिए, इसको ऐसा हो जाना चाहिए। और ये देखिए ये तीरों की दिशा कुछ इस तरह से है। ठीक है, यहाँ पर तीरों की दिशा कुछ इस तरह से होना चाहिए और यहाँ पर कुछ इस तरह से आएगा। तो सही आंसर यहाँ पर बी होना चाहिए, एकदम बी एकदम सही आंसर होगा इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ आ गया होगा, ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से हुआ है, वो आपको समझना था, वो ज़रूरी था। ठीक है, यहाँ पर क्या था, जैसे ये क्लॉकवाइज है इस तरह से। ठीक है, और यहाँ पर भी क्या है, इसको कुछ इस तरह से कर दिया गया है और ये वाला भाई साहब कुछ इस तरह से घूम गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ इस तरह से आपके आंसर निकालना आना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर भाग ये है 6 भाग और यहाँ पर आपको आंसर आसानी से मिलने वाले हैं। देखिए क्या हो सकता है वो देख लेते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 से 24 नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र, त्रिभुज, वर्ग या वृत्त के एक भाग को दर्शाया गया है तथा प्रश्न चित्र के नीचे की ओर दूसरे भाग में उत्तर चित्र ABCD दर्शाए गए हैं तथा उत्तर चित्र ज्यामितीय चित्र को पूरा करने वाले चित्र को आपको ज्ञात करना है। तो ध्यान से देखिए कि ऊपर एक चित्र दिया गया है, ऊपर एक चित्र दे रखा है और इसी से इसका क्या करना है, एक भाग दर्शाया गया है। इस भाग को आपको देखना है कि ये किस में फिट होगा। एक तरह से देखा जाए तो ये क्या होगा यहाँ पे फिट, वो देख लेते हैं। क्या त्रिभुज बन रहा है कि चतुर्भुज बन रहा है। अगर हम इसको पूरा करें तो कुछ इस तरह से होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ये एक ट्रायंगल बनेगा, क्या बनेगा, ट्रायंगल बनेगा और कुछ इस तरह से होगा ये आकृति। तो यहाँ पर देख पा रहे हो तो प्रश्न आकृति से ही आंसर मिलना है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, उत्तर आकृति कुछ इस तरह से बनेगी।
ये उत्तराकृति होना चाहिए। तो ये सही आंसर कहाँ पर है इसमें मुझे दिखाई दे रहा है ए ऑप्शन एकदम करेक्ट लग रहा है। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन एकदम सही लग रहा है। ये ऑप्शन हट जाएगा, ए भी हट जाएगा और ए भी हट जाएगा, क्योंकि इसमें एक भाग गहरा है और एक उथला हुआ है। तो सही आंसर हो जाएगा ए वाला पोर्शन। इसी तरह से यहाँ पर ये फिट इसमें हो जाएगा। अगर हम इनको दोनों को फिट करें तो एकदम फिट हो जाएगा। ये सर्किल बना लीजिए, उत्तराकृति आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगी। तो ये आंसर यहाँ पर दिख रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें ऑप्शन काटोगे तो काफ़ी आसानी से कट जाते हैं। जैसे कि देख रहे हैं ये ऑप्शन कट हो जाएगा। यहाँ पर अगर फिट करना चाहें तो कुछ इस तरह से आकृति फिट हो जाएगी। आपकी उत्तराकृति यहाँ पर नज़र आने लगी होगी। तो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर मेरे हिसाब से चौथा आंसर एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर ये आकृति फिट हो जाएगी। इस तरह से आप देख पाओगे कि ये आंसर एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दर्पण आकृति यहाँ पर देखिए, सिंपल सा आपके सामने एक दर्पण रखा गया होगा यहाँ पर, और दर्पण का इमेज बनाना आना चाहिए। देखिए दोस्तों, दर्पण का इमेज काफ़ी आसान होता है। ये दर्पण बना हुआ है और इसी पे आपको एक इमेज ड्रॉ करना है। ये यहाँ पर इसको इमेज में देखना है। तो इसमें देखिए एन का सबसे पहले देखिए यहाँ थोड़ा सा एन की सबसे पहले ए लाइन आएगी, तो ये आ गई यहाँ पर। इसके बाद देखिए दोस्तों पहली लाइन ये आ गई, फिर इसके बाद ये आएगी यहाँ पर इस तरह से, तो ये आ गई इस तरह से, और ये एन कुछ इस तरह से बनने वाला है। ठीक है, और इसी तरह से ई को बनाएंगे हम। तो ई के जो 3 लाइनें हैं, ये वाली 3 लाइनें हमने बना दी, और ये पीछे लाठी है तो पीछे आएगा। पहले वाला भाग जो पहले है पहले दिखेगा, और एच सेम आकृति दिखेगी, टी की भी सेम दिखेगी। तो इस तरह से देखिए दर्पण के सामने देखा जाए तो ये दर्पण मान लेते हैं, यहाँ पर एक दर्पण लगा हुआ है, और यहाँ पर मान लेते हैं ई है। ई के देखिए ये जो तीनों पॉइंट दे रखे हैं वो दर्पण की तरफ दे रखे हैं, तो यहाँ पर भी दर्पण की तरफ ये तीनों लाइनें होंगी। दूर वाली लाइन दूर होगी, पास वाले पॉइंट पास में होंगे। तो बिल्कुल वैसा ही का वैसा यहाँ पर दे रखा है। ये सब चीज़ें आपको समझना होगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों? ये होगा पहला वाला, एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, और कोई नहीं है। ये ऑप्शन कट रहा है, ये भी कट रहा है। पहले एन आएगा, एन का जो शेप होता है दर्पण में कुछ मान लेते हैं, ये एन यहाँ पे बड़ा बना के दिखा देते हैं। ये दर्पण मान लेते हैं, सामने सब दर्पण लगा हुआ है। अब इसका इमेज देखते हैं। तो सबसे पहले ये लाइन बन गई, ये बन गई लाइन। इसके बाद देखिए ऊपर की तरफ एक लाइन गई है, नीचे से ऊपर की तरफ, नीचे से ऊपर को गई है। इस तरह से ऊपर से नीचे को आई तो ऊपर से नीचे आ गई। तो देखिए दर्पण का इमेज इस तरह से बनेगा। दर्पण में एन का जो इमेज बनेगा वो यहाँ पर इस तरह से दिखाई देगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही आसान होता है, इस पोर्शन में कभी कोई गलती नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26वां यहाँ पर है। तो देखिए वन का शेप कुछ इस तरह से आएगा। ये वन का जो पीठ है पहले पन इधर आएगा, और ये जो भाग है इधर थोड़ा सा हट के ले लेते हैं। ये भाग जो पीछे बना हुआ है वो इस तरह से आने वाला है। ठीक है, यहाँ पर ये आ गया, ये वन कुछ इस तरह से आ गया। 6 का कुछ इस तरह से होगा, और 2 की पीठ है पहले, 2 की पीठ है पहले, और इस तरह से 2 आ जाएगा। तो पहले वन देखिए, देखिए ये ऑप्शन कट हो गया, ये ऑप्शन कट हो गया, और ये ऑप्शन भी कट हो गया। तो सही आंसर कौन सा होगा? डी ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26 में देखते हैं क्या है वो। क्वेश्चन नंबर 27 में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। और देखिए दर्पण में आपको ये शेप देखना है, और इस शेप को हम बना लेते हैं थोड़ा सा यहाँ पर, और कुछ ड्रॉ कर लेते हैं लाइनें। देखते हैं यहाँ पर ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा दूर की तरफ बन गया है। ठीक है, यहाँ पर 2 सर्किल बने हुए, इसमें सबसे पहले बड़ा सर्किल आएगा, और फिर उसके बाद छोटा वाला सर्किल यहाँ पर बनेगा, जो कि बन नहीं रहा है, यहाँ पर छोटा बनेगा। ठीक है, तो पहले बड़ा बनेगा, इसके बाद छोटा बनेगा। तो ये ऑप्शन कहाँ पर दिख रहा है आपको? तो ये सी ऑप्शन में एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, सी एकदम सेम होगा इसके दर्पण इमेज। तो इस तरह से आपने देखा कि 27 में का आंसर जो होगा वो होगा सी। 28 में देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है 28 में। चलो देख लेते हैं। यहाँ पर एक दर्पण इमेज बनाना है, आपका ये बॉक्स बन गया, और यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी है। ओके, लाइन ड्रॉ थोड़ा सा गलत हो गई, लाइन को थोड़ा सा अलग करने की। देखिए इस भाग से लाइन शुरू हो गई ऐसा। ठीक है, ये लाइन आएगी। इसके बाद ये जो भाग है डार्क नीचे की तरफ, ये वाला भाग यहाँ पर डार्क हो जाएगा,
तो कुछ इस तरह से इमेज आपको दिखने वाली है। ये ऑप्शन ए में एकदम करेक्ट होगा। तो सही आंसर हो जाएगा ए 28 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है प्रश्न क्रमांक 29 से लेकर 32 तक है। यहाँ पर कागज के टुकड़े को मोड़ना है, ठीक है। जहाँ पर ये डैश लाइन बनी होगी यहाँ से इसको मोड़ना है। जैसे हम इसको मोड़ेंगे तो दोस्तों क्या होगा, एक दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। दर्पण प्रतिबिंब कुछ इस तरह से बनेगा कि यहाँ पर इस तरह से जाएगी ये लाइन। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बैक कर लेते हैं और इसको थोड़ा सा बड़ा करके हम बताते हैं, काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होगा, किस तरह से समझना होगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तो ये रहा दर्पण आपका, और ये जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसका प्रतिबिंब कुछ इस तरह से बनने वाला है, ठीक है। ये बन गया और साथ में ये बाहर है तो ये देखिए किस तरह से मुड़ा हुआ है। तो ये देखना है, ये कुछ यहाँ पर इस तरह से मुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर किस तरह से, इस तरह से मुड़ जाएगा। तो सही आंसर दोस्तों इसका हो जाएगा चौथा आंसर, एकदम करेक्ट होगा। तो ये था यहाँ पर इसका आंसर। 29 में के बाद 30वां देखते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन है 30वां, यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों ये होता है दर्पण प्रतिबिंब की भांति होता है। अब इसको देखते हैं किस तरह से करेंगे। दोस्तों जैसे ही हम इसको ऐसे वापसी मोड़ेंगे, इस दिशा में इसको मोड़ेंगे, यहाँ से मोड़ना है, यहाँ से मोड़ना है, तो ये लाइन जो एंड पे है वो कुछ यहाँ पर आ जाएगी और ये लाइन कुछ यहाँ पे आ जाएगी। तो इस तरह से जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा आंसर, ठीक है। जैसे हम इसको मोड़ेंगे तो ये वाला जो लाइन थी, ये वाली लाइन, थोड़ा सा बैक कर लेते हैं और इसको समझते हैं अलग अलग पेन से। ये देखिए ये लाइन जो दिख रही है वो कुछ यहाँ पर आ जाएगी जब मोड़ेंगे, और ये लाइन जो पीछे दिख रही है, ये वाली जो लाइन दिख रही है वो कुछ यहाँ पर आ जाएगी ये जब मोड़ेंगे। तो सही से आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31वां। एकदम इजी क्वेश्चन 31वां भी देखिए। इस तरह से अगर हम इसको किस तरफ मोड़ें, अगर हम इसको इस तरह से मोड़ देते हैं इधर की तरफ, तो ये गोला कुछ यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। ये गोला यहाँ पे बन जाएगा। तो सही आंसर होगा दोस्तों ये वाला, ये आंसर एकदम करेक्ट होगा 31 का। बत्तीसवां क्वेश्चन देखते हैं। 32वें क्वेश्चन में देखिए जब हम इसको इस तरह से मोड़ेंगे तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, दर्पण प्रतिबिंब है। एक दर्पण प्रतिबिंब बना सकते हैं, सेम है। इसका दर्पण प्रतिबिंब ऐसा ही बनेगा, एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, एकदम सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9वां भाग है और क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर क्या करना है, देखिए आपके सामने कुछ आकृतियाँ दे रखी है। इन आकृतियों को आपको एक आकृति बनाना है, ठीक है। पजल की तरह है। इसको बस आपको जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं, जैसे मान लो इसको 1 नंबर दे दिया, इसे 2 नंबर दे दिया और इसे 3 नंबर दे दिया। इन तीनों चित्रों को आपको उत्तर आकृति में ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी आसान होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल होना चाहिए, एक तीर होना चाहिए। तो ये ऑप्शन टी में सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले नंबर का सर्किल ये हो गया, और एक ट्रायंगल था वो दूसरे नंबर का ये हो गया, और एक तीर है वो यहाँ पर दर्शाया गया है। तो ये तीर हो गया आपका। तो तीनों चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई। ये ऑप्शन हट जाएगा, ये भी हट जाएगा, ये भी हट जाएगा। तो सही आंसर इसका डी हो जाएगा, एकदम करेक्ट आंसर होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। ये चारों के चारों चित्र देखना है। इसे नंबर 1 दे देते हैं, इसे दूसरा दे देते हैं, और इसे 3 और इसे 4। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगी। कहाँ पर हैं वो देख लेते हैं। ओके, मेरे हिसाब से तो ये आंसर यहाँ पर नज़र आ रहा है मुझे, और वो होना चाहिए यहाँ पर। कौन सा, इसमें, ठीक है। ये 2 सर्किल हैं और इसमें एक ट्रायंगल बना हुआ है। इस तरह से एक ट्रायंगल है और एक ट्रायंगल यहाँ पर, तो चाहे 2 ट्रायंगल हो सकते हैं। और अगर हम इनको यहाँ पर रख दें, इसको यहाँ पर रख दें, तो कुछ इस तरह की आकृतियाँ बनेंगी, ठीक है। अगर हम इसको बड़ा करके देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं, देखिए सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। अगर ये आकृति देखा जाए कि अगर हम इसको उठा के यहाँ पर रख दें तो कुछ इस तरह से आकृति बन जाएगी। ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। हो गया ये वाला ऑप्शन, ये वाला, ठीक है। इसी तरह से अगर हम इसको भर के रख दें, ऐसा इसको उठा के रख दें, तो कुछ इस तरह से ये रख जाएगा। तो ये दोनों ऑप्शन सिर्फ यहाँ पर दिख रहे हैं। तो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बी ऑप्शन। 34 का भी एकदम करेक्ट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
काफ़ी इजी होते हैं, पजल टाइप की रहती है, आपको पूरा ढूंढना है उसको, सारे भागों को। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि अगर इन टुकड़ों को ढूंढना चाहें तो ये ऑप्शन कट हो जाता है, ठीक है। और क्या देखते हैं, और आप देख पाओगे कि ओके, ये मेरे हिसाब से एकदम करेक्ट है। ये रहा तुम्हारा पहला भाग ये, और ये रहा तुम्हारा यहाँ पर दूसरा भाग रहा, और ये तीसरा ट्रायंगल यहाँ पर रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 35 का, ठीक है। इस तरह 36 का देखें, 36 का कौन सा होगा। ओके, सबको जोड़ देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। कितनी लाइनें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, एकदम करेक्ट होगा बी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लास्ट भाग है, 10 ही भाग आते हैं, हर भाग काफ़ी इम्पोर्टेंट था और ये थोड़ा सा अच्छा ही पेपर है। कोई इस तरह का पेपर आ सकता है, मॉडल पेपर है, एक्सपेक्टेड है, इस तरह के क्वेश्चन पेपर आ सकते हैं। तो आपको पूरा वीडियो वॉच करना है, निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा होगा इससे। चलो इसको देखते हैं दोस्तों। 37वां क्वेश्चन देखिए। 37वां क्वेश्चन में क्या है, ये आकृति, आपको छुपी हुई आकृति ढूंढना है। क्या देखना, छुपी हुई आकृति तलाश करना है। देखिए छुपी हुई आकृति, ये वाली आकृति जो कि इस तरह की आकृति है, वो यहाँ पर नज़र आ रही है आपको, ठीक है। तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, दूसरा। इसी तरह से देखिए ये वाली आकृति आपको दिखाते हैं, ये आकृति आपको यहाँ पर नज़र आ रही होगी। देखिए ये इस तरह का कुछ बना हुआ है और ये यहाँ पर इस तरह का कुछ बना हुआ है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, चौथा। इसी तरह से 2 क्वेश्चन बचे हुए, उनको भी देख लेते हैं और देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर अगर इस आकृति को ढूंढना चाहें तो आपको दिख रहा होगा कि ये आकृति सिर्फ और सिर्फ चौथे में नज़र आ रही है। सेम ये आकृति हूबहू इस तरह का तीर बना हुआ है, तो ये यहाँ पर नज़र आ रही है, ठीक। तो इस तरह से हमारा आंसर यहाँ पर एकदम करेक्ट होगा, चौथा। चलो लास्ट क्वेश्चन है और आकृति का ये लास्ट है, इसके बाद मैथ्स का करने वाले हम। चलो 40वां क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर फुल एनालिसिस हमने कराया है और चलो देखें इसको। ये आकृति आपको ढूंढना है और ये आकृति आपको नज़र आ रही होगी मेरे हिसाब से। ओके, एक ट्रायंगल बना हुआ है, एक ट्रायंगल बना हुआ है और ये आकृति मुझे आपके कहाँ पर नज़र आ रही है, चलो देखते हैं। ये मेरे हिसाब से कुछ इस तरह से होना चाहिए। ये क्रॉसिंग है, क्रॉसिंग, ओके, ये यहाँ पर है। 40वां, ये यहाँ पर होना चाहिए मेरे हिसाब से। ये देख रहे हैं हम इसको, और इस तरह से ये देख पा रहे हैं और ये देख पा रहे हैं, और ये यहाँ पर मेरे हिसाब से ये आकृति यहाँ पर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ये, ठीक है। कहीं पे भी कोई आंसर नहीं मिल रहा है, इसलिए यहाँ पर कभी कभी प्रॉब्लम होती है, पर इसमें ये आंसर एकदम करेक्ट दिख रहा है। चलो इसी तरह से आज का ये जो आकृति वाला पोर्शन था वो कंप्लीट होता है, और इस पोर्शन को सॉल्व करने में 15 मिनट से ज़्यादा नहीं लगना चाहिए। थोड़ा समझा रहे थे आपको, इसलिए हो सकता है थोड़ा सा ज़्यादा लिया हो। ओके,